बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ईद का दिन है आज। सुबह सवेरे मैंने कहा आपको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। मॉर्निंग प्रेयर के बाद जनाब ये हालात हैं गली के। बिल्कुल खामोशी हो गई है। लोग ईद नमाज के लिए तैयार होना शुरू हो गए हैं और हम भी बस ईद नमाज के लिए तैयार हो रहे हैं। और इससे पहले जो सबसे बड़ा इवेंट है, जो हम सबसे ज़रूरी समझते हैं, वो है सेवइयाँ खाना, सेवइयाँ बनाना और खाना। पहले सेवइयाँ खाते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ईद नमाज की तैयारी करेंगे। तो सेवइयों पे मिलते हैं आपको। अच्छा जी, सिवैयाँ जो हैं ये देसी हम बनाते हैं। पहले तो घरों में बनाते थे, आजकल बाज़ार से मिल जाते हैं। इन्हें कहा जाता है घोड़ी वाली सिवैयाँ। घोड़ी वाली सिवैयाँ मीन्स कि ये आटे से बनाई जाती हैं और ये फिर पकाई जाती हैं। इन्हें पहले उबाला जाता है, फिर ऐसे पकाया जाता है जैसे मैं बना रहा हूँ। और इसमें फिर देसी घी डाला जाता है। जी, देसी घी डाल के देसी घी में और शक्कर मिलाई जाएगी और फिर पकाया जाता है। बड़ी मज़ेदार जायके की होती है, बहुत शानदार बनती है। और माशाल्लाह रोज़ों के बाद बड़ी ताकतवर चीज़ है, तो खाने में बड़ा मज़ा आता है। अब जैसे देखें, इसमें देसी घी हमने डाल दिया है, अब उसे पकाया जा रहा है। अब ये देखें, हाँ जी, नमाज की तैयारी हो रही है। बस अभी जा रहे हैं नमाज के लिए, इंशाल्लाह नमाज के बाद। अच्छा जी, रेडी हो गए ईद नमाज के लिए? अबू भी रेडी हैं, बस इंशाल्लाह जा रहे हैं ईद नमाज पे। तो ईद नमाज के बाद मिलते हैं आप लोगों से। अब मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है, बारिश आना हल्की हल्की शुरू हो गई है और गरज चमक है, मज़ेदार है सब। तो इंशाल्लाह आप आवाज़ें सुन भी रहे होंगे। तो इंशाल्लाह ईद नमाज के बाद फिर कभी हम बताते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ईद की पहली तैयारी आ गई है। तलाल अहमद रेडी होके आ गया। तलाल अहमद, वाओ, बड़े तैयार हुए हो। ये ना कहाँ से लिया है? ये कराची वाली है। कराची वाली है? तू कराची गया था? नहीं। अच्छा, तो फिर है ना कहाँ से है? इसका मतलब है यहीं से लिया है। अच्छा, नहीं। और घड़ी तो दिखाओ, व्यूवर्स को घड़ी तो दिखाओ। ओए ज़बरदस्त, कमाल है। चलें जी, ये तैयार हो गया, दूसरी तैयार हो रही है, बल्कि दो तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ पढ़ ली। नमाज से वापसी पे आ रहा था तो महल्लेदार फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो बस उनके साथ ठहर गया, फ़ोटो कुछ खिंचवाए। और मेरा इससे आगे का टारगेट कैंपस जाना था। तो बस ये फ़ोटो खिंचाने के बाद मैं सीधा कैंपस ही गया हूँ। कैंपस में मेरे दो काम थे। एक तो एक मेरे बच्चे वहाँ पे थे, उनसे ईद मिलना था, और दूसरा सर अदनान, हमारे मैथ्स के जो टीचर हैं, उनकी वो इत्तकाफ़ पे बैठे थे, तो उन्हें मुबारक देनी थी। तो उनके साथ बैठ के कुछ खाना, कुछ सेवइयाँ वगैरह खाई और बच्चों से मिले और फिर वापस आ गए। ईद नमाज़ पढ़ ली। ईद नमाज़ पढ़ के आ गए, मालेदारों से ईद मुबारक हो गई, बड़ा मज़ेदार रहा। और फिर उसके बाद अभी आए हैं तो अपने ख़ानदान में जितने अज़ीज़ हैं उनसे मुलाकातें की हैं टेलीफोनिकली। मेरे बच्चे कुछ हॉस्टल में रह रहे थे, उनके पेपर्स हैं मैट्रिक के, तो वो यहीं पे ही हैं, तो उनसे मुलाकात की। टीचर वहीं पे थे, अदनान साहब, तो उनसे मुलाकात कर ली है। कुछ उनसे मिठाई वगैरह भी, उन्हें मीठा भी, मुँह मीठा भी उनका करा दिया है। और अभी घर वापस आ गया हूँ। तो ईद तो त्यौहार खुशियों का है, तो बहुत ज़्यादा हमें अपने अजीज़ याद आते हैं, कुछ ऐसे जो हमसे बिछड़ गए हैं। उनकी बड़ी कमी महसूस होती है, तो उन्हें याद करते, जैसे मेरे अभी रिसेंटली चचा फौत हुए हैं, बहुत ही अजीज़ हमारे चचा, चचा सादिक। तो उनकी बड़ी याद आ रही है, बहुत कमी महसूस हो रही है। दूसरा वालदा मेरी, उनकी तो खैर याद हमेशा ही हमें रहती है, लेकिन आज के दिन में इनकी और मेरी अपनी बेटी मासूमा, उसकी बड़ी याद मुझे आ रही है। तो इन लोगों की यादें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। बाकी ख़ानदान के लोगों के भी कुछ पुराने वाक़यात होंगे, लेकिन ये रिसेंटली तीन मेरे लिए ऐसे सदमे हैं कि जिनको मुश्किल है बर्दाश्त करना। और बाकी ईद इंजॉय हो रही है, मज़े कर रहे हैं। तो देखते हैं, बाहर चलते हैं, इंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया, ऐसे ही आपसे गपशप होती रहेगी। थैंक यू। अच्छा जी, घर में बोर हो रहे थे, बस निकल पड़े। फिर निकलते ही मेन मरी रोड पे पहुंच गए। मरी रोड पे जाते ही हमने कहा अब किस तरफ जाएं,
तो जनाब रुख कर दिया सीधा, रोडों पे खाली खाली थे, कोई रश नहीं था। तो हम बनीगाला की साइड की तरफ निकल गए, बनीगाला की तरफ आ गए। तो बनीगाला में हमने कहा कि कहाँ चलें। तो बनीगाला में मुझे जो एक सबसे अच्छी जगह लगती है वो ये कुरंग वाला जो ग्राउंड इन्होंने बनाया है, क्रिकेट ग्राउंड, बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी है और अच्छा व्यू है। तो कुछ देर यहाँ बैठ गया, यहाँ गप्पे शप्पे लगाई, बच्चों को साथ ले गए तो उनके साथ गपशप होती रही, घूमते फिरते रहे। तो सरसब्ज़ बहुत था, अच्छा था, मज़ेदार था और मौसम बहुत अच्छा था, तो और ज़्यादा इंजॉय किया। फिर वहाँ से निकले हैं और फिर ये जगह पहुँच गए जनाब, ये है लेक व्यू पार्क। यहाँ से फिर लेक व्यू पार्क जब आ गए तो लेक व्यू पार्क में थोड़ा सा मैं परेशान हुआ जनाब कि लेक व्यू पार्क में पानी कम हुआ पड़ा है। मतलब ये जैसे जजीरे नज़र आ रहे हैं इतने ज़्यादा ज़ाहिर नहीं होते थे पहले। और बस इधर गप्पे शप्पे लगाई, घूमते फिरते रहे, मौसम बहुत अच्छा था, सुहाना मौसम था, हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी बाद में। तो ये देखें जैसे जजीरे में आपको दिखा रहा हूँ, ये पहले यहाँ पे पानी होता था, पानी ये भी कम हो गया है, लेकिन लोग थे, लोग जमा थे, काफ़ी अच्छा मज़ेदार व्यू बना हुआ था और मौसम बहुत अच्छा था। तो हमने तो ईद इंजॉय करनी थी, ईद इंजॉय कर ली। लोग कश्तियों में बड़ा इंजॉय कर रहे थे, हमें भी शौक चढ़ गया कि कश्तियों में आना चाहिए। एक सामने वाली कश्ती जो आप देख रहे हैं इस पर बड़ी गपशप हमारी चली। ये हमने जब देखा तो हमें ये लगा कि जैसे नहीं होता हर्ट टाइप, कोई बैठने की जगह, इसके अंदर सोफे शोफे लगे हुए थे। तो मैंने कहा ये तो कोई बैठने की जगह है। फिर उसके बाद थोड़ी देर गुजरी, ये तो दरमियान में पहुंचा हुआ था। मैंने कहा ये कैसे हो गया, ये तो किनारे पे हमने देखा था और मैंने ये समझा था कि ये कोई हर्ट बनाया है गवर्नमेंट ने या किसी ने बनाया है होटल के टाइप पे। लेकिन बाद में पता चला जनाब ये तो कश्ती है, और कश्ती भी बड़ी मज़ेदार, वो भर लेते थे और फिर आते रहते थे लेक के अंदर। तो ये सैर करा रहा था, मुझे बड़े पसंद आया। फिर अब जनाब ये इसका पोर्शन था, इस जगह पे ये ठहरती थी जहाँ पे ये कश्तियाँ ठहरी हैं। तो पता ही नहीं चल रहा था, अब ये वापस अपने मरकज़ की तरफ आ रही है। तो यहाँ ये किनारे पे ठहर जाएगी। ये काफ़ी लोग उठा लेती थी, तकरीबन कोई 50-60 लोग इसके अंदर आ जाते थे बड़े आराम से। और दूसरा इसका फ़ायदा ये था, बारिश मारिश में कोई इसको इशू नहीं था। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है। मैंने कहा यार ये बड़ा फिट इन्होंने बनाया है। और उसके नीचे उन्होंने बड़ा मजबूत किस्म का सिस्टम लगाया, वो बड़े जैसे किश्तियों का होता है, उसके नीचे उन्होंने सेटअप बनाया है काफ़ी सारा कि वेट उठा सके, वो चल सके। लोग आए हुए थे, कश्तियों पे एंजॉय कर रहे थे, घूम फिर भी रहे थे, मौसम भी अच्छा था, अल्लाह ने बड़ा करम किया तो बेहतर हो गया। तो ये जनाब लेक व्यू पार्क के नज़ारे हैं, आप इंजॉय कर रहे होंगे, हमने तो बहुत इंजॉय किया। तो इस तरीके से बस ईद गुज़र रही थी बड़ी बेहतरीन। तो मज़ा आया यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अब ये देखिए जैसे ये किनारे की तरफ आ रही है, ये अब अपने पोर्शन पे लगने जा रही है। अच्छा, अनबैलेंस आप देख रहे होंगे पीछे वाली साइड नीचे की तरफ गई हुई है, ये ऊपर, क्योंकि लोग बहुत कम थे। अगर लोग पूरे हों तो ये बिल्कुल बैठ के चलती थी, बड़ी मज़ेदार। तो मुझे तो ये चीज़ बड़ी पसंद आई इसमें। ये पहले हम जाते रहते हैं तो ये नज़र नहीं आती थी। पानी की कमी है थोड़ी सी, अब देख लें, जैसे ये जगह नहीं निकली हुई है, अब ये निकली हुई है। फिर हमें शौक चढ़ गया, हमने कहा नहीं हम भी अब कश्ती पे बैठ। अच्छा जी, कश्ती में बैठ गए हैं और जा रहे हैं चक्कर पे ऐसे ही। कश्ती रवां दवां है जनाब, बस हम मूव हो रहे हैं कश्ती के साथ साथ और ये हालात चल रहे हैं। कश्ती रवां दवां है जनाब, बस हम मूव हो रहे हैं कश्ती के साथ साथ और ये हालात चल रहे हैं। अच्छा, वापस आके शाम को हमारा बारबेक्यू पार्टी का प्लान था, तो बस फिर उसकी सेटिंग की, ऊपर हमने सेटिंग कर दी, अब चारपाइयाँ लगा दी, सेटिंग करना शुरू हो गए और ये चांद हमें नज़र आ गया। तो हमने कहा यार चांद देखना ज़रूर। अब वो हो गए, अब उन्होंने अपनी जगह संभाल ली और बस कुर्सियाँ शुर्सियाँ हमने लगा ली और चांद भी देख रहे थे। चांद पे डिस्कशनें लोगों की शुरू हो गई कि ये कितने का होगा, क्या होगा, कब कब निकला है। और ये हमारा बारबेक्यू के लिए सेटिंग हो रही है जनाब, ये देखें। तो और ये दूसरा जो हमने नोश फरमाना है तो उसकी सेटिंग की हुई है, मिसाले मिसाले हमने लगाए हुए थे। ये अब्बू और माजिद की कोई बड़ी गपशप चल रही है, कोई डिस्कशन चल रही है। और जनाब ये देखिए कोयले रेडी हो रहे हैं, कोयले बन रहे हैं और ये सिटिंग के लिए है, ये खाने के लिए जगह बन चुकी है। तो बस अभी डिस्कशनें गपशप चल रही हैं मज़ेदार किस्म की। और चिमटा उठाया हुआ है और जनाब ये देखिए ये बारबेक्यू अब लग गया है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लान चल रहा है, कुछ गेस्ट भी आ जाएंगे तो दोस्त आ जाएंगे उनके। अच्छा जी, आपने आज सारी रूटीन देखी, आज दिन के पूरे मामला देखे, ऐसे ही दिन गुजर गया। तो माशाल्लाह दिन ज़बरदस्त रहा, बड़ा मज़ा आया। तो उम्मीद है आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, और बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं।